आदाब नाज़रीन, डीएमडी न्यूज़ में आपका सवाल बोलो मेरे को। नहीं, आप ओपिनियन, आपका सवाल बोलो। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते आपके सजेशंस में? यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते? अच्छा सुनिए, एक आप बोल दिए ना, सुनो इसका सवाल ये है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही उसमें। अरे स्पेशल मैरिज एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, आप ले लो, उसको इस्तेमाल करो ना। क्यों नहीं कर रहे? स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आप सक्सेशन में एग्जेम्पशन दे दिए, उसमें मुसलमान नहीं आते। अब उसमें एक्सेप्शन दे दिए, या आदिवासी अप्लाई नहीं होता। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अब यूनिफॉर्मिटी क्या आप बोल रहे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है आपका, नहीं इस्तेमाल करो ना आप। तो सभी को एक कॉमन ग्राउंड में नहीं, सबको देखिए, सबके लिए है वो स्पेशल। नहीं, कैसा लेके आएंगे आप, बोलो आप सजेशन नहीं। अरे आप देखिए, लॉ कमीशन तो कुछ सामने रख रहा ही नहीं। 21 लॉ कमीशन जो वर्किंग पेपर रखा था, उसके बाद उन्होंने खुद बोल दिए, द कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर अ थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे, जस्टिस BS चौहान अपनी रिपोर्ट में बोल रहे कि यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर अ थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हाँ, गोवा की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि पोर्चुगीज लॉ की और 25 से 30 साल महिलाओं के अगर हाँ, इस तरीके के जब लॉ है जिसमें दिख रहा है कि साफ तौर पर कि यहाँ गलतियां हैं, तो या फिर उसको सुधारने की जरूरत है। अगर अच्छा, राइट्स की बात करते हैं, अच्छा, महिलाओं के लिए भी हक की बात करते हैं, तो फिर क्यों ऐसे कानून को क्यों आप? अरे आप बीजेपी से सवाल करिए ना, ये बीजेपी की सरकार गोवा में है। नहीं, एक मिनट सुनिए, देखिए, बीजेपी का CM बोल दो, चलो हम निकाल देते पोर्चुगीज एक्ट, चलो निकालो ना भाई। आप सत्ता में आप है, मैं नहीं हूं, पावर में आप है। आप गोवा में खड़े रह के आज बोल दो हम निकाल देते, बोलिए गोवा में आप खड़े रह के नागालैंड में जाके बोलो, नागालैंड में आज भी CRPC अप्लाई नहीं होता, नागालैंड में बोलो आप, चलो। अच्छा, वो भी नहीं करते ना, आप चलिए आदिलाबाद में हमारे जो गोंड ट्राइब्स है उनको बोलो हम लाएंगे, हिम्मत है तो बोलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी आके बोलना गोंड ट्राइब्स में खड़े रह के हम UCC लेके आएंगे। अच्छा, वो नहीं कर सकते, सुनिए, वो नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में कर दो आप, तब तो चुनाव है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स को बोल दो आप, चलो। एक मिनट, आ रहा हूं प्यारे, आ रहा हूं, नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, सुनो तो सही, आप मुकम्मल करने दो। आप मध्य प्रदेश में नहीं बोलेंगे, राजस्थान में नहीं बोलेंगे, हाँ? अच्छा, झारखंड, एक सुनो, ठहरो, माजरा ठहरो जरा, मेरी बात तो सुनो। झारखंड में हमारे दोस्त आते, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट निकाल सकते हैं आप, 1908 निकालिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो ट्राइबल्स के जमीन की हिफाजत करता, आप निकाल दो। संताल प्रगनस टेनेंसी एक्ट है झारखंड के संताल ट्राइब के लिए, निकाल दो आप, चलो बोलो झारखंड जाके, अभी आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? आप वो भी नहीं बोलना चाह रहे, आप सिर्फ करना क्या चाह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, UCC जब आएगा, इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में, यहां हमारा मकान थोड़ी है। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप लोग मेरे से काबिल है, आपको मेरे से बेहतर हिंदू मैरिज एक्ट मालूम, इसमें आप लोगों की शादी भी हो गई, बहुत से लोगों की होना बाकी है, बाज़ लोगों की होना बाकी है। अब सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? इसमें मैरिज इज नॉट परमिटेड बिटवीन पार्टीज हु आर सपिंडास, वालिद की तरफ से 7, मम्मी की तरफ से 5, मगर उसमें क्या करे, देयर इज एन एक्सेप्शन कार्व्ड आउट इफ देयर इज अ कस्टम और यूसेज। ये क्या बात है भाई? अब ये चले जाएंगे ना, फिर UCC आया तो रहता क्या, बोलो आप, नहीं रहता ये। फिर आप आ जाइए सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, दिस सेक्शन अलाउज मैरिज ऑफ हिंदूज टू बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनी ऑफ द मैरिंग पार्टीज, वे भी चले जाता। सेक्शन 22 चले जाता। आप देखते जाओ, इसमें बहुत से चीज़ें हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें सेक्शन 5 आप देख लीजिए, सेक्शन 6 है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, और एक चीज़,
हमारे तमिलनाडु के कोई है यहाँ पे? तमिलनाडु के नहीं, तमिलनाडु में हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 एप्लीकेबल ओनली टू तमिलनाडु, ये भी चले जाएगा। बहुत सी चीजें हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों को हम ये बोलना चाह रहे, यूनिफॉर्मिटी और कॉमन लॉ में फर्क है। बाबा साहब अंबेडकर क्या बोले, इसको मैंडेटरी मत बनाओ, ऑप्शनल बनाओ। पढ़ो आप डिबेट्स को, वो बीजेपी पढ़ना नहीं चाहती उन चीजों को। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का ये कहना है कि यूसीसी का मतलब न्याय की समानता है। मैं राजनीतिक देखिए, गवर्नर उनको गवर्नर रह के एक गवर्नमेंट की तायद नहीं करनी चाहिए। उनको गवर्नरशिप से रिजाइन करके ऑफिशियली बीजेपी का खंडवा पहन के बीजेपी की बात करो। आप गवर्नर रह के ये सब आप बातें, आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैंड सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर का, तो आप रिजाइन कर दो गवर्नरशिप से, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए और बोलिए सब बातें। एक मिनट, एक I don't know. One minute. I have not understood. What do you mean? I accept. No. You tell me. What do you rephrase that question? Please rephrase that question. Don't make me accept which I don't accept. Okay. एक मिनट उनको मैं बोल। Population 55% of Indian population is below 30 years. So सारी युवा वो चाहती है कि उनके social attitudes and social aspirations, international and global practices से मुताबिक रहो, irrespective of religion, class, caste and gender. So what is your question? You are making a point. We are how are you addressing the issues of the youth? Number one. Baby producing country, sir. We are baby producing country with 55% population. Okay, right. Now, no, I understood. You are talking about a demographic dividend which India has, number one, right? Yes. I want to ask this government, what have they done? If 50% of population at the age of 28, how many jobs have they given? What have they done? In last 9 years, what have they done? And this demographic dividend will not last forever. It will last till 2040 only. No other country in the world has a demographic dividend. And how do you take forward this demographic dividend and turning India into superpower is by you giving them jobs. And do you know that in the Government of India data says, which came out recently, that in 2020-21, 180,000 Muslims are missing from higher education. Who's responsible for that? Please tell me. Various states, and the only state where the rate has not dropped is Telangana. What has this government done? You have stopped the fellowship of Maulana Azad to minorities, which includes Muslims in that. You have restricted pre-matric scholarship. Every empirical data says that the dropout happens at the primary level. You have stopped giving scholarship. And thirdly, country like Singapore and Israel, their law accepts Muslim personal law. For Israeli Muslim citizens, Muslim personal law is there. In Singapore, Muslim personal law is there. This argument of a Prime Minister or BJP, do Qanun, I happened to study in England, fortunately, and I have a degree to show, wherein in Scotland has a different CRPC, England has a different criminal procedure. US, every state has different laws. Our country has different laws. Different laws are there every state का हर जगह पर है. यूपी में तो अब आया ना एंटिसिपेटरी बेल का, पहले तो था भी नहीं वो. So it is the responsibility of the government to look at this demographic dividend. But why do you want to finish off this pluralism? That is my concern. एक मिनट इसको बोल. Sir, with regards to any religion, it's not perfect. And you've said that, I may have missed a word here, but Islamic law is not uniform context
based and culture based, and if you use another word that is myth. What I want to ask you is, just hold on. You see, in Islam, you have Shias who follow the Jafri school of thought, Imam Jafar as-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. You have Hanafis, which are majority in India. Then you have Shafais. The Kachi Maimans have also their own customary practices are there. This is what I meant. There is so much of pluralism in this. And it is there. so just adding on. Yeah. With regards to polygamy and issues of succession, in issues of succession, you've given a detail. First come to polygamy. That is more interesting to me. Sir, I'm just Because I am happy only with one. आप बोलिए. successor of a deceased, if a successor of a deceased is male, they don't have any issues, the property goes to him. But if Property the- goes to? So if the deceased person has 2 daughters, then the daughter's property is divided between uncles and other families also. हाँ. Maybe In under Sharia law. Okay. And what about in Hindu law? Sir, my question. No. What about Hindu? Hold on. See, what about Hindu law? What about Hindu law? बोलो हिंदू लॉ कभी तो बोलो. देखिए मैडम, देखिए आप मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट अबाउट हिंदू लॉ? हिंदू लॉ में क्या है बोलो आप? सुप्रीम कोर्ट का एक केस है उसमें. So that is my नहीं सुने uniform law will fit and all no, these that you are deliberately missing one point. I am not attributing motives to you. You are protected under customs as a Hindu to do what you want to do. That is what I am saying. आपको प्रोटेक्शन है कस्टम का. मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको 1-2 दिन में एक चार्ट बना के आप सबको देता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को कितने प्रॉपर्टी के शेयर्स मिलते. सबसे ज्यादा शेयर मिलता मुस्लिम महिलाओं को. 10 जगहों से मिलता. 10 जगहों से मिलता. ये आप एक एग्जाम्पल दे रहे. अरे उसका क्या वजह है आपको बता रहा हूं मैं. उसकी वजह क्या है आपको बता दूंगा मैं. 10 मैं अनफॉर्चुनेटली मैं देर हो गई मेरे को रात में. मैं आपको कल ही देता हूं मना कि आज शाम तक देता हूं. आप देख लो, देख के फिर आप क्योंकि आपके सर्वे में आप करें वो सब चीज़ें हो. नहीं ठीक है, नहीं ठीक. वो आपको 10 जगहों से मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी का शेयर मिलता. उसमें है चीजें ये. The Kerala में हाल ही में couple they converted to a different Hinduism, in fact, to protect to secure the future of their daughters. Otherwise, the property will go to the brothers now or the sisters. Do you think that and it's not just, my question is not just pertaining to Islam. Even with Hindus or any kind of religion, there are these aspects which are controversial. Don't you think a uniform civil code will address those concerns? And why are you attributing that this is going to be a Hindu civil code? Exactly it is. Exactly it will be, because it will be majority and morality which will be imposed on the minorities and the Adivasis and the Christians and the Sikhs. You are against the 2 forms of talaq which are legally available to me. You want me to give divorce on the basis of how divorce is given within the Hindu community. Why should I follow you? Why should I follow you? मैं क्यों फॉलो करूं आपको? आपका तरीका क्यों अपनाऊं मैं? आपको पूरी इजाजत है आपका तरीका डिवोर्स का, आप करिए. आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं आप? यानी मैं 7 साल तक 4-4, 5-5 साल तक खींचता रहूं, वो दिखाऊं मैं? भाई इररिकंसिलेबल डिफरेंस बता रहा हूं. मेरे को तलाक हो जाता. 125 CRPC है मेंटेनेंस के लिए. ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया ना. अब तो आप चीखा नहीं मार सकते, रो भी नहीं सकते. अब आप है ही नहीं. अब ट्रिपल तलाक का मैं 3 मरतबा स्पीचेस में बोला कि ट्रिपल तलाक विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू मुस्लिम. इट इज हैपनिंग नाउ प्रैक्टिकली. आप दारुसलाम में बैठो मेरे साथ, छोड़ के भाग गया साहब, छोड़ के भाग जा रहा हूं. उसके वजह हम क्या बोले थे कि निकाह नामे में आप ये लिख दो. निकाह नामा इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है मैडम. हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है. हमारे को एक जन्म काफी है बीवी के लिए. शादी मेरी शादी हो के 28 साल हो गए, ये हाल होगा मेरा. ये और क्रिश्चियनिटी में मैरिज इज मेड इन हेवेंस. हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट में लिखो आप. हम बोले पार्लियामेंट वाले यू राइट दिस इन, आप लॉ बना दो कॉन्ट्रैक्ट में. अगर आप ट्रिपल तलाक देंगे तो मेहर का 200% बढ़ के देना.
और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल लीड टू क्रिमिनल केस ऑल्सो। नहीं, आप क्रिमिनलाइज कर दिए मोदी जी उसको। अरे निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया आप, और वो भी सबसे ज्यादा सजा 2 साल की सिर्फ मुसलमानों को है, दूसरों को नहीं है। आप देखते जाओ कैसा आ रहे हैं लोग, वही तो हम बोल रहे हैं आपको। सर आपने कहा कि नोटिफिकेशन लॉ कमीशन ने व्यू पूछा है, कोई प्रपोजल नहीं मगर उसमें आशीष, उसमें वो लोग क्या किए, उन्होंने उसमें हवाला दिए 21st लॉ कमीशन का, उसी उसमें नोटिफिकेशन में। तो हम ये बोल रहे हैं जब आप वो दे रहे हैं तो फिर आप खुद उसको मान रहे हैं उस रिपोर्ट को, जस्टिस चौहान साहब की। इसी से लगा सवाल है सर, ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का, जिसका आपने भी जिक्र किया, उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है यूसीसी का, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल का जो केंद्र सरकार का जो है लॉ कमीशन का जो ड्राफ्ट है वो उससे पिक किया हुआ, उसके ऊपर बेस्ड है। नहीं, क्या आपने उत्तराखंड के ड्राफ्ट को देखा है? नहीं, उत्तरा देखिए, जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब का ओपिनियन का लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। Therefore, I am of the view that the Uttarakhand state government enacting the statutory enactment of UCC is not sustainable in law. आप यूसीसी नहीं बना रहे उत्तराखंड में, आप सिर्फ पर्सनल लॉज को जो कंकरेंट लिस्ट में उसको अमेंड कर रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा सवाल था आपका पॉलीगमी का, आंसर नहीं दिया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है जुलाई 28, 2022 का, आप पढ़ो उसको। उसमें क्या लिखा हुआ है कि पॉलीगमी 1.9 मुस्लिम्स में है, 1.3 हिंदूज में है, 6% का फर्क है, दूसरे कम्युनिटी 1.6 है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस्लाम में और नॉन मुस्लिम्स में सेकंड वाइफ है तो सेकंड वाइफ नहीं मानते उसको मिस्ट्रेस बोलते। इस्लाम में सेकंड वाइफ है और उसको राइट टू मेंटेनेंस मिलता, अलग घर मिलता। दूसरे आपसे सेकंड वाइफ रख रहे, उन्होंने आपके वाइफ नहीं है, उन्हें मिस्ट्रेस है। तीसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने वाला है कि शादी मर्द में हो सकती है, औरत में हो सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करने वाला है वेदर एक मर्द दूसरे मर्द से शादी कर सकता क्या, एक औरत दूसरे औरत से शादी कर सकती क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने वाला है। चौथी बात यह है, आप लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिए ना, लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया आप। जब वो लीगल कर दिए फिर इसके पीछे क्यों पड़े हुए भाई आप? यानी अगर उन्हें शादी कर लिया, फर्ज करिए, मगर बोलता मैं लिव इन रिलेशनशिप करूंगा, मुर्गी कैसे चोंच मारते रहता हर जगह पे उन्हें, वो मर्द वो भाई शादी कर लिए ना, लिव इन रिलेशनशिप में हूं मैं, आप अलाउ कर दिए, आप अलाउ कर दिए उसको। ये तो आप लीगली आपको व्यू पॉइंट बोल रहा हूं मैं, आप पॉलीगमी बोलते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। क्या पॉलीएंड्री क्या है? एक औरत 4-4, 3-3 मर्द से शादी करती। यह है कल्चर का हिस्सा है उनके। आप ऐसा शॉक मत हो जाइए, ये उनके कल्चर का हिस्सा है, पॉलीएंड्री है उसमें। अब टीवी पे बैठने वाले मुसलमान 4 शादियां, अरे क्या पॉलीएंड्री के बारे में बोलो, ये है, ये हिस्सा है, ये भारत का कल्चर है, ये ट्राइब्स का कल्चर है ये। और नॉर्थ ईस्ट में आप प्रॉपर्टी का बोले, आप ये बात क्यों नहीं पूछते मेरे से? नॉर्थ ईस्ट में एक ट्राइब में सबसे छोटी बेटी को बाप की पूरी जायदाद मिलती। अब क्या हुआ बोलिए उसका? सबसे छोटी बेटी को डिफरेंट। यही तो भारत की खूबसूरती है। आज इंडिया में ट्राइबल्स की आबादी 2011 में 9 करोड़ बताए थे, अब कम से कम 11.5 करोड़ की आबादी है। आप करना क्या चाह रहे हैं इस देश में? करना क्या चाह रहे हैं बीजेपी इस देश में? नहीं, कैसा लाएंगे आप? उनको एक ऑब्सेशन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स। अब तो मोदी जी बोल दिए 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर। अब क्या बात है, 1 फर्टिलाइजर हो सकता है क्या पूरे इंडिया में? अच्छा, और एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, आप कानून बना दिए ना, अब आप ये बताइए कि 9 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग 2000 से 2019 तक
9 million girls are missing in India from 2019. हम फीमेल इन्फेंटिसाइड का कानून बना दिए। 86% उसमें किसके है बोलो आप, किसके मुसलमानों के है क्या? बोलिए ना। हम जो यूसीसी की बात करते, जो महिलाओं की मोहब्बत की बात करते, बोलो फिर। ये 9 मिलियन यानी करीब करीब उत्तराखंड की आबादी हो जाती, मिसिंग है। देख लिए बच्ची है, निकाल दो पेट से। सर आपने अभी एक डेलीगेशन हाँ, आसाम के चीफ मिनिस्टर अगर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उन्होंने आसाम के ट्राइबल पे लागू करेंगे। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो जितने ट्राइबल्स हैं आसाम में उन पे लागू करेंगे। पॉलीएंड्री को निकाल देंगे उन्होंने। देखिए उनका क्या, देखिए वो लोग आज सिर्फ एक आंख से देख रहे बस, और उस आंख में क्या हेट्रेड भरी हुई मुसलमानों के वास्ते, उस आंख में हेट्रेड भरी हुई मुसलमानों के वास्ते। आप आसाम के ट्राइब्स पे लागू करेंगे क्या लॉ, बताओ आपको? आप आसाम के बोडोस पे लागू करेंगे क्या कानून? वो हमारे को बताओ भाई आप। नहीं अरे आप बोलिए ना। आप सिर्फ मुसलमान को दिखा रहे, आप बोलिए पूरे आसाम में बोडोस पे लागू होगा, जितने गारोज है, ट्राइब्स है, उन पे सब पे लागू होगा। बोलो आप, हम बोलना बोलिए। आप एक मणिपुर में, मणिपुर जल रहा, प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं ले सकते उसका। 300 चर्चेस को जला दिए वहां पर मणिपुर में। नहीं सर बोलिए, एक मिनट मास। You see, I cannot answer for any other political party. We have met the Honorable Chief Minister, a delegation comprising of the members of Muslim Personal Law Board, members of Telangana, and the religious organization heads of Telangana had met the Honorable Chief Minister, Janab K. Chandrasekhar Rao. He categorically told us, and subsequently the CMO has issued a press notification also, which you have carried, wherein the Chief Minister had told this delegation that we will oppose the Uniform Civil Code. I don't know what strategy they will adopt. I cannot speak for what strategy TRS party will adopt, but I hope and I have faith in what the Chief Minister has told us, that they will oppose the UCC. Sir, related question. One last, irrespective of religion, India is following a common criminal law. So people ask why can't the common civil code be? No, you don't follow common criminal law. No, you don't. You don't. I'm sorry, sir. You are being misinformed. The state government has various amendments to CRPC. No. How can that be common? Many amendments are there to CRPC. State governments have made amendments to CRPC. One amendment which might be there in one state might not be there in another state. So how can it call? No. How can you call it common? IPC is common. No, sir. You cannot run criminal procedure only based on IPC. You have to have CRPC also, na? It's only procedure. No. See, that is what I'm saying. You use this argument of procedure, and you use this argument as a Hindu to protect your customs in every law. What is this? You have to understand that procedure and everything, when it comes together, you implement the CRP, you implement the criminal law. CRPC amendment आप हर जगह कर रहे, आप कर रहे नहीं कर रहे? रिलेटेड क्वेश्चन सर, उन्होंने बीआरएस का जिक्र किया। कांग्रेस ने अभी तक यूसीसी पे अपना रुख साफ नहीं किया। इनके नेता का कहना है कि पहले सरकार के ड्राफ्ट को देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे पार्टी का रुख क्या है। कांग्रेस एक मेजर अपोजिशन पार्टी है, वो इस पर इसका स्टैंड जो है क्लियर नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? अब क्लियर नहीं है तो फिर अच्छा पैगाम दे रहे आप देश को कि आप क्लियर नहीं है। आप क्लियर नहीं है, अच्छा पैगाम दे रहे आप पूरे आदिवासियों को, क्रिश्चियंस को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, मुस्लिम्स को अच्छा पैगाम दे रहे हैं। हम क्लियर नहीं है भाई, हम खुद कंफ्यूजन में हैं।
ऑल्सो सर अपोजिशन यूनिटी की मीटिंग हो रही है क्या? अब उस पे अब आशीष पे उस पे बात होनी चाहिए अपोजिशन यूनिटी। अपोजिशन देखिए अपोजिशन यूनिटी की मीटिंग पे मेरे को मत बोलिए, क्योंकि मैं अनटचेबल हूँ उन लोगों के लिए। अब वो लोग बात करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर मुनस्सिर है, मगर हम बताना ये चाह रहे कि हमारे लिए ये एक इशू है। आप तमाम को अपना अपना स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं होता कि रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड्स नहीं कर सकते आप। बस मैं बैठा आराम से, एक के बाद एक आने रही पूछो आप आर्टिकल 44 की जिक्र करें सर, which is a directive principle of state policy and UCC is included in that. Are you seeking amendment of that? No, I am not seeking any amendment in that. It is there. But why are we forgetting what about those other 19 directive principles? Why don't you impose a ban on alcohol, please? Do it. Please do it. It is part of directive principle. Please ensure that the wealth of this country is divided equally. Our wealth is now 50%, if I am not wrong, wealth is with 15-20 individuals. That is also part of directive principle. There are so many directive principles. Why don't you implement that? Why don't you implement that? Why only you're fixed on 144? There are other directive principles. Where is your love for constitution? So your love for constitution is limited to one Article 44. And moreover, please understand, you cannot use Article 44 to take away my fundamental right. That is Article 25, 26 and 29. These are fundamental rights. I have a fundamental right to practice my religion. I have a fundamental right to practice my culture. I have a fundamental right to manage the affairs of my religion. How can you take away that? आज खत्म होगा, 14 को आखिरी तारीख है। हाँ, क्या ये नहीं एम नहीं है उसका एम क्या है? आप बोलता हूं आपको, they have solicited views and ideas from public on the issue of UCC. खत्म, उतना ही है। अब उसमें अनेरी आप समझिए इस बात को, जो 14 जून को they have asked solicited views and ideas on the issue of UCC, उसमें क्या बोल रहे? the notification of law commission, सुनिए आप, does not put forth any proposal for comment, but merely refers back to the prior notification of 21st Law Commission, including particular consultation paper on reforms of August 31, 2018. उसका तो हम रेस्पॉन्स दे दिए, कुछ भी नहीं है उसमें। आप दो खाली तो दे रहे, आप बना के देना था हमारे को, ये है ये कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, bring about a loophole yet again for the minorities, for the service of the minorities. Now, Anand Marriage Act amendment was made in 2012, which amended the Anand Marriage Act of 1909. This amendment was introduced and as special and specific act to register marriage for Sikhs only. If UCC comes, this will go away. This act specifically recognizes Anand Karaj, the ritual of Sikhs, and allows for registration of marriages under the said act. चले जाएंगा वो. That is why the Shurumani Gurdwara Pradbandhak Committee, I am thankful to them that they oppose UCC. Delhi Chief Minister initially supported, but his own Chief Minister of Punjab said no. पंजाब के शाही इमाम है, उन्होंने कहा कि इस पर बेमतलब का जो है इस पर बात हो रही है, अभी तक तो ड्राफ्ट ही नहीं बना है, इस पर क्यों इतना? नहीं, शाही इमाम साहब काबिल आदमी है, वो अपनी बात कर सकेंगे, उनको एक नाकाबिल आदमी को क्यों चाहिए राय? अभी ड्राफ्ट ही नहीं आया। अरे भाई मैडम, उनकी राय है, हम रिस्पेक्ट करते, उन काबिल आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, वो अपनी राय रख सकते हैं, वो उसमें क्या है? आप मैं लिख के दे रहा हूँ ओपिनियन ये, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर उन्होंने कहा
कि हवा एक मचा रखा है जिस पर कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है, वो बड़े मोहतरम आदमी हैं, हम एहतराम करते हैं उनका, हम अपनी राय दे रहे। हाँ, मैं क्या हूं अभी, मेरा 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 आइडेंटिटी क्या है अभी यहाँ पे? नहीं, आप सुनो, आप सुनिए, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार हूँ, MP हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। KCR साहब मुस्लिम डेलीगेशन को ये एश्योरेंस दिए हैं कि वो UCC की मुखालिफत करेंगे, और उन्होंने ये बोले कि हम इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस की वजह से, वो बोले कि मैं अपने दोनों पार्टी के लीडर्स जो राज्यसभा लोकसभा उनको बुला लिया, मैं केशव राव साहब को और हमारे नामा नागेश्वर राव साहब को उन्होंने बुला के बिठाए और बोले कि देखो भाई क्या करना है। थर्डली KCR ये भी बोले कि मैं लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करूंगा, और KCR साहब आप बोल रहे हो बाहर नहीं निकली बात, उन्होंने बोले आपके दोस्त को भी बात करो आप, तो मैं लाओ साहब जगन मेरा दोस्त है, मैं जगन से भी बात करता हूँ। ऐसे बोले आपके जाके मिलता हूँ मैं, मेरे को बोले खाना लंच को असद भाई लंच करके बात करेंगे, मैं बहुत दिन से बोल रहे हूँ, अनफॉर्चुनेटली उनकी मसरूफियत मेरी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सक रहा हूँ, बट मैं हमारे उनके पार्टी के MP मिथुन रेड्डी साहब से बात किया, मैं उनको कन्वे किया, मैं मिथुन रेड्डी साहब के सर आप प्लीज़ आपके लीडर को बोलो आप, उन्होंने बोले बिल्कुल वैसे साहब हम हमारे लीडर को बोलेंगे। तो ये मीटिंग में ये हुआ। अब आप लोग इतना वाई आर यू जंपिंग द गन, माने क्यों आप लोग इतना परे वो हो जा रहे हो, क्या करते उस दिन? क्या हाँ, कहाँ एब्सेंट हुए? अरे भाई अब जो नहीं अभी जो मीटिंग हुआ वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, मीटिंग जो हुआ वही बोल सकता हूँ आपको। अब नॉलेज ऑफ अनसीन तो मेरे के नहीं है, मैं स्टार्स देख के नहीं बोल सकता हूँ ना हथेली देख के बोल सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट उसका नहीं हूँ। जो CM एक स्टेट का CM जो बोल रहा है उस पर यकीन करना पड़ेगा ना, उनके रेस्पेक्ट तो करना, उसका यकीन तो करना पड़ेगा। जब बोल रहे हो हमने पूरे सबके सामने स्टेटमेंट दिया उन्होंने। No, I called him and he told me that that I should meet his leader. It will be better that if I meet and tell him. And I told him, yes, I'll meet him, but please convey our opinion, our feelings to the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. He said, definitely I'll convey, but he said, Asad bhai, it will be better if you come and meet our leader and tell him. और कुछ आपको पूछना है? एक सुनिए ना, कितना अच्छी बात कर रहे हैं आप। अरे क्या ये देखिए, सुनिए, हाउ डू यू सी, आप बोल रहे आप, हाँ, no, you are, why are you asking this question? Because the government has claimed कि हम अकेले औरत को भिजा रहे, ये बोल रहे ना आप? हाँ, ओके, ठीक है। बीजेपी बोल दी कि मोदी जी अकेले भिजा रहे औरतों को। झूठ, सरासर झूठ, सफेद झूठ भी नहीं बोल सकते। आप सऊदी अरब है, यू मेक लॉज फॉर पीपल परफॉर्मिंग हज, इट इज योर लॉज विच आई हैव टू फॉलो, नॉट मोदी जीज लॉज। आप बोल रहे आप अकेले औरत को भिजा सकते, जा रहे भिजा सकते, जाइए। आप कल तक नहीं बोल रहे थे, नहीं भिजा रहे थे, उन्होंने बोले आप अकेले भिजाओ। अब यहां पे बाजा क्या, मोदी जी बोले है कोई बात तो है, कभी तो सच्चाई बोलो। सऊदी अरब का कानून है, उन्होंने जितने बुलाए बोलना। अब सऊदी अरब का कानून ये है, बाज मुसलमाना जो है हिजाब करते नहीं करते, मगर आप जैसा लैंड करे आपको पहनना पड़ता, लॉ है वहां का। सऊदी अरब एक लॉ बना दिया कि अकेली औरत भी हज कर सकती, जा रहे। इसमें इंडिया के मुसलमानों को क्या करने का है? इसमें मोदी जी का क्या रोल रहा? पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बोले हम एक लॉ चेंज कर दिया, अकेले आके करिए, अकेले कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बाज लोग बोलते नहीं अकेले नहीं करते, हम अपने महरम के साथ जाते। महरम का मतलब क्या है? हस्बैंड। अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो बेटा या भाई,
सच जाते, जा रहे। अब उन्होंने कर क्या हर चीज का क्रेडिट ले तो कैसा भाई है? अब कल के दिन सऊदी अरब में कहीं कहीं तेल निकलेगा, वहां गए थे वो निकला, बोलेंगे क्या उनको? इस पे बात है। Our civil and criminal laws are come again, sir. I didn't hear. Are they sufficient to address the aberrations or disparities in the present plural system of? See, to answer your question, I have given you an example of how we have a law against child marriage. But 86% of child marriages happen in non-Muslim communities. We have a law. We have a law against female infanticide, but I have given you a figure of 2000 from 2019. 9 million girls are missing. We have a law. One must understand that you have again made a law on criminalizing triple talaq. Laws cannot bring societal reform. What we require is reform within the society. You have laws against beating someone. You have laws that you cannot commit a crime on tribals. What we see in Madhya Pradesh is that one upper caste Hindu was urinating on a tribal. You have laws. Reform has to happen. You have laws that people, dignity, right to dignity is a fundamental right. But you, day in, day out, we had seen a video that one Muslim was made to lick a feet of a person who was beating him black and blue. It is not the laws. How do we change as human beings? Yes, we require laws, but what about the change that should be brought in? You have laws on murder and kidnapping, but Nasir and Junaid were picked up and burned alive. So don't assume that laws will get you desired result. It is a society which needs to be transformed, reformed. How do you change? And that change should happen from within. लॉज है आपको, बना रहे लॉज आप। अच्छा, लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा बोलो आप। अब आप देखो कि लॉज है आपके पास, एक मुसलमान कई केसेस है 9-9 साल 10-10 साल जेल में रहते हो यूएपीए में, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी करो, 10 साल के बाद बरी हो जाते। लॉज है। हु विल गिव बैक दैट दोस 9 years 10 years which a Muslim youth has lost? No one can give them back. No one even remembers. Even you don't remember as a media at the time of the offense. It is blown beyond proportion that this man did that. He is exonerated after 9 years. No one carries, not even a single, kahin to bhi chota news item aata. Laws are there. The law should be implemented irrespective of what he is there or not there. You see, lastly, to answer your question, you have laws against every crime, but it is not implemented uniformity. Criminal laws are not implemented uniformly. They are implemented selectively against Muslims and Dalits. यूनिफॉर्मिटी उसमें लेके आओ ना, लॉज में आप नहीं लेके आते, आप कुछ नहीं लेके आते। अब हमारे पे जो गाड़ी पे गोली चलाए उनकी बेल हो गई, अपील गवर्नमेंट करना, अक्यूज करना। मेरे पे गोली चलाए, बेल मिल गई और उसकी अपील कौन करना? नहीं करना, मेरे को करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट जाके। यही तो बोल रहा हूं, जो लॉज है उसका आप सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर रहे, तो इसलिए सिर्फ 44 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं मुसलमानों को देखने। मगर आप ये नहीं समझ रहे कि मुसलमान नहीं है यहाँ पर, आप हमारे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ होंगी, आदिवासी भाइयों को होंगी, ट्राइबल्स को होंगी, सबको होंगी। जो दयाबागा या मिताक्षर स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं उनको भी परेशान होना पड़ेगा, सिखों को परेशान होना पड़ेगा। हो गया कम, अब क्या कम, आई हैव डन सर। अब अलग सुख गया, कितना बोल रहा हूँ, हो गया। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, बहुत बोल सकता हूँ। वो पानी पिलाना हमारा काम है, पीना हमारा काम नहीं है। हाँ हाँ, बस है, बहुत हो गया। यू रीड माई नोट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाँ, लाइव कैसा वो जुम्मा है। रिलीजियस टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कुरान करीम में कि आप 4 कर सकते, मगर एक आपके लिए अच्छा है, आप इंसाफ करो, जस्टिस करो बोल के आया कुरान में। और जस्टिस करना बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, बहुत मुश्किल है।
और देयर इज हदीस, अगर कोई आदमी 2 बीवी शादी करता या और उसके अच्छा इक्वल बर्ताव नहीं करता तो स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट है ऑन द डे ऑफ जजमेंट। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वो आदमी जो दुनिया में अपनी 2 बीवियों से इंसाफ नहीं करेगा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल बी जजिंग आवर डीड्स, ही विल बी गिविंग, उस दिन वो आदमी विल कम विथ हिज हाफ बॉडी, वो अपने आधे धड़ से रेंगते हुए आएगा और लोग बोलेंगे वो आदमी है जो अपनी बीवी से इंसाफ नहीं करता था। स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट है। मगर एट द सेम टाइम अगर सेकंड मैरिज करते तो मुस्लिम पर्सनों में बीवी है, मैरिज है, उन्होंने वाइफ है, उन्होंने मिस्ट्रेस नहीं है, उनको इस सोसाइटी में इज्जत मिल रही कि ये औरत बीवी है। अब आप मेरे को बोलो कि किसी को बीवी बोलना अच्छा है या मिस्ट्रेस बोलना अच्छा है? मैरिज, हाँ, वो तो रिकॉग्निशन है ही नहीं। अरे मैडम, मगर आपको मैं हवाला दे रहा हूं ना, हमारे हिंदू भाई में 1.3% में हिंदू सेकंड वाइफ है। अच्छा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मैरिज बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल मैन में हो सकती क्या, बायोलॉजिकल वुमेन या बायोलॉजिकल वुमेन हो सकती क्या, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे अभी। और अब आप लिव इन रिलेशनशिप अलाउड कर दिए। बाबा साहब अंबेडकर लॉ माने उसको, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को, नेहरू माने, के मुंशी माने, सरदार पटेल माने। आप जब उस जमाने में इसको लॉ माने आप, यानी अगर आप देखा जाए तो क्या नरेंद्र मोदी के मुंशी से बड़े हैं? नहीं है ना। वो लोग लॉ माने उसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हमारे फोर फादर्स उन्होंने माने उसको लॉ। आज आप बोल रहे नहीं उसको हम कुछ करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर बोलते वो इस्लामिक कंट्री। अरे कहा मेरे क्या करने का है भाई, ये मोनार्की है, वो मोनार्की है, वो बादशाहत है वहां पे। वो कंट्री में ऐसा होगा, हाथ काटते क्या, चोरी का कानून हाथ काटते क्या आप? वो बात ही नहीं है ना। और गांधी 28 अगस्त 1931 को एश्योरेंस दिए थे मुसलमानों को कि उनके पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं होंगी। कांग्रेस अक्टूबर 1937 को बोली थी ये बात, और नेहरू अप्रैल 6, 1937 को ये बात बोले थे। कांग्रेस पार्टी को याद रखना चाहिए चीजों को। आप अपील करेंगे कि जो मैं अपील नहीं कर रहा हूं, खाली याद दिला रहा हूं। बाज़ वक़्त सेलेक्टिव एमनीजिया हो जाता ना, तो याद दिला रहा हूं खाली। Sir, apart from Jagan, have you reached out to anyone else? No, I have not reached out to Jagan in person. I had spoken to their Lok Sabha party leader, and he told me that it is better if I come and meet his leader, that is the CM of Andhra Pradesh, and I will definitely ask for a time and go and meet the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. हाँ हाँ हाँ, घर तक पानी आया क्या? नहीं, अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। हमारे को चप्पलों से मार रहे, हमारे गाय के नाम पे काट दे रहे, आप मेरे को पूछे घर में पानी आया नहीं आया, डुबा के मार दे रहे, बा पानी आया क्या नहीं आया पूछ रहे। आप क्या बोलना आपको भाई? दिल्ली आप रेगुलर जाते हैं कई सालों से, तो पानी की हालत मालूम? नहीं, अभी मेरे को तो नहीं मालूम नहीं क्या है। बुरा हाल है, मगर बहुत बुरा हाल है। उससे बुरा हाल तो हिमाचल में है। हिमाचल में बहुत बुरा हाल है, इतने लोग मरे वहाँ पर, बहुत अफसोस की बात है। अब आप और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे ना, हमारे जैन भाई है, उनके जो जैन गुरु है उनको कपड़े नहीं पहनते ना। आप कपड़े नहीं पहने तो आप पे केस बुक हुआ था। वो नहीं, यह उनका रिलीजियस बिलीफ है वो। और मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं कंडेम करता हूँ वो जो कर्नाटका में जैन महाराज को जो मारे, मर्डर जो है, कंडेम इट। मगर उनको प्रोटेक्शन दिए ना आप। अगर आम आदमी नहीं कपड़े पहना तो फौरन केस बुक हो जाता आप पे। मगर उनका बिलीफ है, उनको उसको एक्सेप्ट कर रहे, इज्जत दे रहे, एहतराम कर रहे उसका। यही तो भारत की खूबसूरती है। हिंदू तो नागा साधु है। हाँ, हिंदू में भी तो नागा साधु
भाई वही तो हम बोल रहे हैं ना कि उनका कल्चर है ना, उनका कल्चर है, उनका वो तौर तरीका है।